हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आवृतबीजी पौधे में मादा युग्मोद्भिद के विकास को केवल नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताना है हमें मादा युग्मोद्भिद। इसका मतलब हुआ कि जो मादा युग्मक को उत्पन्न करता है। मादा युग्मक यानी कि अंड को उत्पन्न करने वाला भाग। तो आवृतबीजी पौधों में ये कौन सा होता है, ये हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि जब एक मेगास्पोर बनता है, ये मान लेते हैं कि एक मेगास्पोर है, यानी कि गुरु बीजाणु जो कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बना है और यह अगुणित होता है। तो इसका केंद्रक में सबसे पहले विभाजन होता है, तो ये दो केंद्रक बनाता है। तो ये दो केंद्रक हो गया, केंद्रक विभाजन हुआ और ये दोनों केंद्रक अपने अपने ध्रुवों पर चला जाता है। ये यहाँ पहुँच गया अपने अपने ध्रुव पर। एक ऊपर वाला भाग जो कहलाता है चले जा और नीचे वाला भाग कहलाता है ये माइक्रोपाइल। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये विभाजन करता है दो बार समसूत्री विभाजन, तो ये 1 से 4 हो जाता है और यहाँ पर भी विभाजन करता है तो ये 1 से 4 हो जाता है। ये अष्ट केंद्रक स्थिति आ जाती है। इसके बाद इसका जो है अलग तरह से अरेंजमेंट होगा। इसमें से दोनों ध्रुव से चलेजा से भी माइक्रोपाइल से भी एक एक केंद्रक केंद्र में आ जाता है, बीच में आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक और यह होता है n+n के फॉर्म में। इसके अलावे यहाँ जो 3 केंद्रक बच गया चलेजा की तरफ, ये इसके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है और ये तीनों जो है बनाती है एंटीपोडल्स जो कि अगुणित होती है। फिर नीचे भी 3 केंद्रक बच जाती है और यह भी अपने चारों ओर कोशिका भित्ति बनाती है। इसमें से एक को हम लोग कहते हैं अंड कहते हैं और बाकी को हम लोग कहते हैं सिनर्जिड। और ये सब मिलकर के कहलाता है अंड उपयंत्र या फिर अंड एपरेटस। इस तरह से यहाँ पर जो मादा युग्मोद्भिद होता है जिसमें कि 8 केंद्रक हो जाता है, 3 एंटीपोडल में, 3 अंड एपरेटस में और 2 ध्रुवीय केंद्रक में, टोटल 8 केंद्रक इसमें होता है। और यहाँ पर 7 कोशिका होती है। 3 कोशिका एंटीपोडल की, 3 कोशिका अंड एपरेटस की और 1 कोशिका ये बीच में जो देख रहे हैं सबसे बड़ी कोशिका, जिसको हम लोग कह सकते हैं केंद्रीय कोशिका, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। इस तरह से 8 केंद्रक और 7 कोशिका युक्त मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।